हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। स्टूडेंट्स, हम फंडामेंटल ऑफ कैलकुलस का पेपर सॉल्व कर रहे थे और क्वेश्चन नंबर 2 पे हम पहुंच चुके हैं। इस वीडियो हम ट्राई करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 पूरा ही हम इसमें सॉल्व कर लें। तो पहले 2A पार्ट जो है y इक्वल टू ये गिवन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ y n एट x इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये हमारे पास क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। ठीक है, अब इसको सॉल्व करना चालू करते हैं। तो y1 फर्स्ट डेरिवेटिव निकालें तो ये हो जाएगा m आगे, ठीक है, x प्लस रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर m माइनस 1 एंड रूट अंदर वाली टर्म का होगा तो ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स का तो 1 हो गया, इसका करेंगे तो 1/2 आगे एंड 1 प्लस एक्स स्क्वायर और 1 प्लस एक्स स्क्वायर करेंगे तो 2x। तो ये 2 से 2 कट गया। ठीक है, अब यहाँ इसको मैं लिख सकता हूँ m, ये हो गया x प्लस रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर m माइनस 1। एलसीएम लेंगे तो रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर एलसीएम आ जाएगा इधर। ठीक है, ये हो जाएगा रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। तो अगर देखें तो ये टर्म और ये टर्म सेम है, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास m डॉट एक्स प्लस रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर m, ठीक है, अपॉन रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर। बट ये टर्म जो है, ये टर्म ऑटोमेटिक में y है, खुद में ही y है। ठीक है, तो y1 इक्वल टू हो जाएगा m y अपॉन रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये लिख सकता हूँ मैं y1 डॉट रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू एम वाई। दोनों तरफ मैं अगर स्क्वायर कर दूँ तो ये हो जाएगा y1 स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू एम स्क्वायर वाई स्क्वायर। ठीक है, अब डिफ्रेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास, पहले y1 का कर रहे तो 2y1 एंड y1 का होगा तो y2। ठीक है, एंड 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, प्लस यहाँ से 1 प्लस एक्स स्क्वायर का करेंगे तो 2x। ठीक है, 2x और ये हो जाएगा y1 स्क्वायर इक्वल टू ये हो जाएगा m स्क्वायर। ठीक है, 2y एंड y का y1। ठीक है, इसमें सब देखो y1 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, तो y1 तो कट जाएगा, तो ये बचा हमारे पास। और 2 भी यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी, सब जगह 2 है तो 2 भी कट जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास बचा, ठीक है, तो ये बच गया हमारे पास 1 प्लस एक्स स्क्वायर y2। ठीक है, इधर से आ गए हमारे पास प्लस एक्स y1। ठीक है, और इस टर्म को मैं इधर ले जाता हूँ तो एम माइनस एम स्क्वायर वाई इक्वल टू 0। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हो गया। अब नाउ यूजिंग लेबनिज थ्योरम, यूजिंग लेबनिज थ्योरम, तो ये क्या कहते हैं, हमारे पास अगर u एंड v दो n के फंक्शन है और हमें nth डेरिवेटिव निकालना है, तो u और v एक्स के फंक्शन है, nth डेरिवेटिव निकालना है, तो उस कंडीशन में u n v0 प्लस n c1 u n माइनस 1 v1 प्लस n c2 u n माइनस 2 v2 प्लस डॉट डॉट n c n u0 vn। ठीक है, तो अब यहाँ से अगर ये फॉर्मूला लगाए, इसमें हमने इसको ले लिया v, इसको ले लिया u पहले। ठीक है, यानी ये v हो गया, ये u, तब तो v1 v0 तो बेसिकली 1 प्लस एक्स स्क्वायर है। ठीक है, v1 इक्वल टू 2x एंड v2 इक्वल टू 2 और बाकी v3 v4 सभी 0। ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा हमारे पास, और u n y2 का n डेरिवेटिव तो y n प्लस 2। ठीक है, और हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, प्लस n c1 की वैल्यू n, u n माइनस 1 बेसिकली y1 एंड v1 डॉट हो जाएगा 2x। ठीक है, प्लस n c2 n n माइनस 1 अपॉन 2। ठीक है, एंड y n, क्योंकि n माइनस 2 डेरिवेटिव है और 2 टाइम यहाँ पे ऑलरेडी है। ठीक है, एंड y2 जो हो जाएगा 2। ठीक है, बाकी टर्म 0 हो जाएंगे तो लिखने की नीड नहीं है। प्लस अब x y1 के लिए करते हैं सिमिलरली, तो ये हो जाएगा प्लस। ठीक है, y को हमने यहाँ पे y को u माना, इसको x। ठीक है, तो y n प्लस 1 डॉट x प्लस n c1 की वैल्यू n होगी एंड y n। ठीक है, एंड y n, क्योंकि x का डेरिवेटिव इसलिए v1 जो है वो 1 आ जाएगा और बाकी टर्म में 0 हो जाएगा, तो करने की जरूरत नहीं है। माइनस m स्क्वायर y n।
तो इसका भी nth डेरिवेटिव करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसको अगर मैं रीअरेंज कर लूँ तो ये हो जाएगा हमारे पास 1 प्लस एक्स स्क्वायर को आगे लिख दिया वाई एन प्लस 2। ठीक है, अब वाई एन प्लस 1 वाली टर्म, ठीक है, प्लस यहाँ पे ये एन प्लस 1 था। ठीक है, वाई एन प्लस 1 वाली टर्म तो ये यहाँ से है हमारे पास और यहाँ पर है। ठीक है, तो यहाँ पे और यहाँ पे देखें तो कॉमन आ जाएगा हमारे पास एक्स। ठीक है, एक्स कॉमन आ जाएगा, अंदर बचाएगा 2n प्लस 1 एंड वाई एन प्लस 1। ठीक है, प्लस अगर यहाँ पे देखें तो 2 से ये 2 कट जाएगा। ठीक है, एन डॉट एन माइनस 1 वाई एन, तो बेसिकली एन स्क्वायर वाई एन लिख सकता हूँ, माइनस एन वाई एन लिख सकता हूँ। ठीक है, तो माइनस एन वाई एन और ये कट जाएगा। ठीक है, तो बचा क्या, एन स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर वाई एन इक्वल टू 0। ठीक है, ये रिलेशन आ गया। ठीक है, एंड हमसे पूछा गया है वी नीड टू फाइंड वाई एन 0। ठीक है, तो एट एक्स इक्वल टू 0, एक्स इक्वल टू 0 पे अगर इस रिलेशन को मैं निकालना चाहूँ तो ये क्या हो जाएगा वाई एन प्लस टू बाई एन प्लस 2। अब देखो ये टर्म जो है 0 हो जाएगी, वाई एन प्लस 1 वाली टर्म 0 हो जाएगी। ठीक है, प्लस और ये हो जाएगा एन स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर एंड वाई एन ऑब्वियसली 0 पे काम कर रहा है इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये रिलेशन आ गया हमारे पास। ठीक है, अब देखो यहाँ से ऊपर से अगर हम बात करें y एट 0 पे, ठीक है, ये आपको ऑब्वियसली क्वेश्चन के नीचे लिखना है, मैं ऊपर लिखते हुए जा रहा हूँ क्योंकि ऊपर ये सब कुछ लिखा हुआ है। y एट अगर मैं 0 पुट करूँ तो ये आ जाएगा हमारे पास 1, y एट 0 पे, क्योंकि ये 0 हो जाएगा, 1 प्लस रूट 1 हो जाएगा। अब ये आपके ऊपर इसको आप 1 लेना है या माइनस 1 लेना है। ठीक है, बट मैंने यहाँ पे इसको 1 ले लिया है। ठीक है, इसको y एट 0 इक्वल टू 1 एंड ये हो गया। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट टर्म में अगर देखें तो ये हो जाएगा बेसिकली नेक्स्ट टर्म यानी कि y10, तो y10 यहाँ आएगा, y10 अगर यहाँ पे पुट करना चाहे तो ये क्या हो जाएगा n और ये रूट 1 प्लस एक्स का तो 1 एंड y0, तो ये हो जाएगा हमारे पास n, y10 n। ठीक है, अब आते हैं हम सेकंड डेरिवेटिव पे। ठीक है, तो सेकंड डेरिवेटिव ये रहा हमारे पास। ठीक है, सेकंड डेरिवेटिव ये रहा, तो यहाँ पे अगर मैं x इक्वल टू 0 पुट करूँ तो y2, ठीक है, इक्वल टू ये हो जाएगा एम स्क्वायर y0, तो बेसिकली y2 ये हो जाएगा एम स्क्वायर। ठीक है, y20 इक्वल टू हो जाएगा एम स्क्वायर। ठीक है, तो अब ये सब कुछ हमें पता है, तो ये मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ y एट 0 इक्वल टू 1, y1 एट 0 इक्वल टू m एंड y2 एट 0 इक्वल टू एम स्क्वायर। ठीक है, एम स्क्वायर। ठीक है, सुन ये हो गया। नाउ पुट n इक्वल टू 1। ठीक है, n इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो यहाँ पे इसमें आ जाएगा, क्योंकि देखो अगर यहाँ से भी हम n इक्वल टू 0 पुट करके देखें तो सेम रिलेशन आता। ठीक है, अब यहाँ पे n इक्वल टू 1 पुट करें तो क्योंकि y3 एट 0, ठीक है, तो ये आ जाएगा n इक्वल टू 1 पुट किया तो बेसिकली y3 एट 0, यहाँ से मैं आप इस रिलेशन को मैं इस तरह लिख देता हूँ वाई एन प्लस 2 0 इक्वल टू, ठीक है, इसको मैं लिख सकता हूँ एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर, एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर एंड वाई एन 0। ठीक है, इस इक्वेशन को मैं इस तरह से भी लिख सकता हूँ। तो अब इस इक्वेशन में मैं पुट कर रहा हूँ, अगर n इक्वल टू 1 पुट करूँ तो ये हो जाएगा हमारे पास y30 इक्वल टू n इक्वल टू मुझे यहाँ पे 1 पुट करना है, तो ये हो जाएगा एम स्क्वायर माइनस 1, एम स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। ठीक है, एंड y n 0 जो खुद में ऑब्वियसली कितनी वैल्यू है 1। ठीक है, एंड अगर n इक्वल टू 2 पुट करूँ तो ये y40 इक्वल टू, ठीक है, यहाँ पे पुट किया तो ये हो जाएगा एम स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर, एन इक्वल टू 2 पुट किया। ठीक है, एंड यहाँ पे आ जाएगा y20, तो y20 की वैल्यू एम स्क्वायर। ठीक है, अब n इक्वल टू 3 पुट करूँ तो y50। ठीक है, y50 जब यहाँ पे हो जाएगा तो ये हो जाएगा हमारे पास, देखो
एम स्क्वायर माइनस थ्री स्क्वायर, यानी एम स्क्वायर माइनस थ्री स्क्वायर एंड वाई थ्री जीरो, तो एन इक्वल टू थ्री पुट कर वाई थ्री जीरो की वैल्यू यहाँ से, तो ये हो जाएगा एम स्क्वायर माइनस वन का स्क्वायर डॉट एन। सिमिलरली वाई सिक्स जीरो अगर मैं पुट करना चाहूँगा तो ये हो जाएगा एम स्क्वायर माइनस फोर स्क्वायर, ठीक है, एंड वाई फोर जीरो की वैल्यू यहाँ से, तो ये हो जाएगा एम स्क्वायर माइनस टू स्क्वायर एम स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से कह सकते हैं सो वाई एन जीरो, ठीक है, एन जीरो डेरिवेटिव जो है वो आ जाएगा हमारे पास एम स्क्वायर माइनस एन माइनस वन, एन माइनस टू, सॉरी एन माइनस टू का स्क्वायर, ठीक है, एंड यहाँ से चलता हुआ ये जाएगा एम स्क्वायर माइनस थ्री स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस वन का स्क्वायर डॉट एन इफ एन इज ओड, इफ एन इज ओड एंड वाई एन जीरो, तो ये रिलेशन से, तो यहाँ से हो जाएगा हमारे पास एम स्क्वायर माइनस वही एन माइनस टू का स्क्वायर ही है, ठीक है, बट यहाँ से चलता हुआ जाएगा एम स्क्वायर माइनस फोर स्क्वायर एंड एम स्क्वायर माइनस टू स्क्वायर एंड एम स्क्वायर इफ एन इज इवन, ठीक है सुनो। तो ये हमारे पास nth डेरिवेटिव आ चुका है, तो इस तरह से हमें nth डेरिवेटिव इसका निकालना था, ठीक है। अब हम मूव करते हैं सेकंड पार्ट की तरफ। क्वेश्चन का सेकंड पार्ट क्या था हमारे पास? क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है इफ u इक्वल टू एफ आर, ठीक है, तब इसको किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं, ये हमारे पास गिवन है, इसको हमें सॉल्व करना है। तो चलो इसको सॉल्व करना भी चालू करते हैं, ठीक है। गिवन क्या है हमारे पास? u इक्वल टू एफ आर एंड वेयर आर स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और हमें दिखाना है कि डेल स्क्वायर u अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर u अपॉन डेल वाई स्क्वायर इक्वल टू एफ डबल डैश आर प्लस वन अपॉन आर एफ डैश आर, ठीक है स्टूडेंट। तो ये हमें शो करना है। अब देखो u इक्वल टू एफ आर, ठीक है, तो डेल u अपॉन डेल एक्स इक्वल टू हो जाएगा इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो एफ डैश आर, फिर आर का भी डेरिवेटिव होगा तो डेल आर अपॉन डेल एक्स, ठीक है, आर का भी डेरिवेटिव होगा विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो डेल आर अपॉन डेल एक्स, ठीक है, ये हो गया। तो अब अभी हमें डेल आर अपॉन डेल एक्स की वैल्यू भी चाहिए, ठीक है। तो देखो आर स्क्वायर इक्वल टू यह एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो पार्शियल डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू एक्स, तो यहाँ से ये हो जाएगा हमारे पास डेल टू, ये हो जाएगा टू आर डेल आर अपॉन डेल एक्स इक्वल टू टू एक्स, टू से टू कट गया तो यहाँ से हो जाएगा डेल आर अपॉन डेल एक्स इक्वल टू एक्स अपॉन आर। सिमिलरली यहाँ पे लिख लीजिए, सिमिलरली डेल आर अपॉन डेल वाई इक्वल टू वाई अपॉन आर, ठीक है, ये आ जाएगा। अब तो ये हो गया, तो डेल यू अपॉन डेल एक्स इक्वल टू, यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, डेल यू अपॉन डेल एक्स इक्वल टू एक्स अपॉन आर, ठीक है, एक्स अपॉन आर एंड एफ डैश आर, ठीक है, ये हो गया। नाउ अगेन पार्शियल डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है, तो डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर ये हो जाएगा, ठीक है, तो डेल अपॉन डेल एक्स पूरा टर्म क्या हो जाएगा एक्स अपॉन आर एफ डैश आर, ठीक है, ये हो जाएगा। तो बेसिकली अब देखें तो ये हमारे पास इस तरह से हो गया डेल अपॉन डेल एक्स, एक फंक्शन ओनली एक्स, एक वन अपॉन आर और एक एफ डैश आर, ठीक है। तो यहाँ से यू डॉट वी रूल, यू डॉट वी डॉट डब्ल्यू रूल, ठीक है। तो ये अगर हम लगाएं तो पहले हमने एक काम करिए, एक्स को छोड़िए, ठीक है, एंड डेल अपॉन डेल एक्स ऑफ वन अपॉन आर एफ डैश आर, ठीक है, प्लस वन अपॉन आर एफ डैश आर को छोड़िए डेल अपॉन डेल एक्स एंड एक्स, ठीक है, ये हो गया। अब इसमें यू डॉट वी रूल लग जाएगा तो एक्स तो बाहर रहेगा, ठीक है, ये हो जाएगा हमारे पास वन अपॉन आर को छोड़ा, ठीक है, इसका लगाया तो ये हो जाएगा एफ डबल डैश आर डेल आर अपॉन डेल एक्स, ठीक है, ये हो गया।
प्लस, ठीक है, एफ डैश आर को छोड़ा, 1/r का क्या, तो बेसिकली माइनस 1/r का क्या हो जाएगा, -1/r², तो ये हो जाएगा -1/r², ठीक है, ये हो गया -1/, और डेल आर अपॉन डेल एक्स, ठीक है, एंड डेल आर अपॉन डेल एक्स, ये हो गया प्लस, ठीक है, ये तो इस पार्ट का हो गया, और ये टर्म हमारे पास लिखी हुई है, और डेल एक्स अपॉन डेल एक्स जो है वो 1 हो जाएगा, तो 1/r एफ डैश आर, ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास एक्स, ठीक है, एंड 1/r एफ डबल डैश आर, ठीक है, प्लस एफ डैश आर, ठीक है, और ये हो जाएगा हमारा -1/r², या इसको मैं इस तरह से, इस तरह लिख सकता हूँ, इसको मैं यहाँ से माइनस, ठीक है, माइनस एफ डैश आर अपॉन r², और डेल आर अपॉन डेल एक्स को बाहर ले गया हूँ, डेल आर अपॉन डेल एक्स को बाहर ले गया हूँ, प्लस 1/r एफ डैश आर, ठीक है, तो डेल आर अपॉन डेल एक्स की वैल्यू फिर से पुट कर सकता हूँ मैं, एक्स, ये हो जाएगा 1/r एफ डबल डैश आर, ठीक है, ये हो गया माइनस एफ डैश आर अपॉन r², और डेल आर अपॉन डेल एक्स की वैल्यू एक्स अपॉन आर, ठीक है, एक्स अपॉन आर, ये हो गया स्टूडेंट्स हमारे पास, ठीक है, एंड प्लस 1/r एफ डैश आर, ठीक है, ये हो गया हमारे पास डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, ठीक है, ऑन सिमिलर वे, ऑन, बस क्वेश्चन में कुछ मिस्टेक ना हुई है, सिमिलर वे, ठीक है, डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर क्या लिख सकता हूँ मैं, ये देखो, ये लिख सकता हूँ एक्स डॉट एक्स स्क्वायर, तो इसको लिख सकता हूँ वाई स्क्वायर अपॉन आर, इसको लिख देता हूँ 1/r एफ डबल डैश आर माइनस एफ डैश आर अपॉन r², ठीक है, प्लस 1/r एफ डैश आर, सिंपली एक्स की जगह वाई रिप्लेस कर दिया है, ठीक है, ये हो गया, अब दोनों को ऐड कर दो, यानी 1 एंड 2, ठीक है, तो ऐड 1 एंड 2, तो ये हो जाएगा डेल स्क्वायर आर अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल यू, तो डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर। अब देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स डॉट एक्स, ये डॉट एक्स, ये एक्स स्क्वायर अपॉन आर बेसिकली है, ठीक है, और ये चीज़ जो है अंदर सेम है, तो इसको मैं अगर कॉमन लूंगा तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जो ऐड हुआ है, ठीक है, अपॉन आर, और ये हो जाएगा 1/r एफ डबल डैश आर माइनस एफ डैश आर अपॉन r², ठीक है, एंड प्लस 2/r एफ डैश आर, ठीक है, ये हो गया। अब देखो ये टर्म जो है वो बेसिकली एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू r², तो ये हो जाएगा r 1/r एफ डबल डैश आर माइनस एफ डैश आर अपॉन r², ठीक है, प्लस 2/r एफ डैश आर, ठीक है, आर का मैं अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो ये हो जाएगा एफ डबल डैश आर, ठीक है, एफ डबल डैश आर एंड माइनस ये हो जाएगा एफ डैश आर अपॉन आर प्लस 2/r एफ डैश आर, ठीक है, तो ये माइनस एक माइनस हो जाएगा, तो क्या बचा हमारे पास एफ डबल डैश आर, ठीक है, प्लस 1/r एफ डैश आर, जो कि हमें प्रूफ करना था, ठीक है स्टूडेंट्स, लेकिन बाई चांस में कोई मिस्टेक नहीं हुई और हमारे पास प्रूफ हो गया, ठीक है, मोस्ट ऑफ टाइम ऐसे क्वेश्चंस में मिस्टेक होना आम बात होती है, ठीक है स्टूडेंट। अब हमें नेक्स्ट पार्ट की तरफ मूव करना है, तो नेक्स्ट पार्ट जो है वो है हमारे पास सी पार्ट, ठीक है, तो सी पार्ट जो है वो है हमारे पास इफ u इक्वल टू ये गिवन है, ठीक है, u इक्वल टू ये गिवन है, तो उस कंडीशन में हमें इस रिलेशन को प्रूफ करना है, ठीक है, तो अब इसको हम प्रूफ करने के लिए आगे मूव करेंगे, ठीक है सर। तो बेसिकली इसको प्रूव करने के लिए हमें लैग्रांजेज सॉरी आयलर थ्योरम की जरूरत पड़ेगी, ठीक है, तो गिवन है हमारे पास u इक्वल टू सी पार्ट, टू का सी पार्ट u इक्वल टू tan इनवर्स
एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब अपॉन एक्स माइनस वाई। ठीक है, ये हमारे पास गिवन है। अब इसमें देखो ए पार्ट के लिए मैं 2022-23 सॉरी 2023-24 में भी ये क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, 2023-24 में भी ये क्वेश्चन आ चुका है। तो 2023-24 में ए पार्ट यानी कि एक्स डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस वाई डेल यू अपॉन डेल वाई इक्वल टू साइन टू यू, साइन टू यू। ठीक है, जब ये क्वेश्चन वहां आ चुका है तो मैंने वहां पे भी इस क्वेश्चन को सॉल्व करा चुका हूँ। ठीक है, ठीक है, तो चलो एक बार फिर से इसको कर ही लेते हैं, अदरवाइज कंफ्यूजन रहेगा आप लोगों को। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं। लेट दूसरा पार्ट क्या है, बेसिकली दूसरा पार्ट है हमारे पास एक्स स्क्वायर डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस 2xy। मैं यहाँ पे लिख नहीं रहा, क्वेश्चन आप पढ़ चुके होंगे। ठीक है, तो लेट u इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब अपॉन एक्स माइनस वाई। ठीक है, तो लेट जेड इक्वल टू लेते हैं इसको। ठीक है, तो टेन जेड इक्वल टू, क्योंकि u इक्वल टू तो पूरा सांस, ठीक है, u इक्वल टू तो ये है। ठीक है, और ये पूरा ये होगा लेट u इक्वल टू हमारे पास ये है हमारे पास। ठीक है, तो लेट ये होगा टेन जेड इक्वल टू ये हो गया, तो ठीक है ये हो गया। u इक्वल टू इसलिए टेन इनवर्स एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब अपॉन एक्स माइनस वाई। ठीक है, तो लेट जेड इक्वल टू टेन यू बेसिकली एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब अपॉन एक्स माइनस वाई। ठीक है, ये हो गया। तो अगर इसको मैं लिखना चाहूँ तो एक्स क्यूब कॉमन ले लूंगा तो एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब कॉमन ले लिया और नीचे से भी एक्स लूंगा तो एक्स का क्यूब बटे एक्स, तो एक बच जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर ओनली। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास वन प्लस वाई अपॉन एक्स का क्यूब अपॉन वन माइनस वाई अपॉन एक्स। ठीक है, implies it is a homogeneous function of degree 2 ऑफ डिग्री 2। ठीक है, तो होमोजेनियस फंक्शन है तो बाय आयलर थ्योरम, बाय यूलर्स थ्योरम ये हो जाएगा हमारे पास एक्स डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस वाई डेल यू अपॉन जेड लिया है ना, जेड, तो जेड की टर्म में होगा, ना कि यू की टर्म में। ठीक है, तो ये हो जाएगा एक्स डेल जेड अपॉन डेल एक्स प्लस वाई डेल जेड अपॉन डेल वाई इक्वल टू टू डॉट जेड यानी कि टू टेन यू। ठीक है, टू टेन यू। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हो गया। नाउ जेड इक्वल टू है हमारे पास टेन यू। ठीक है, तो डेल जेड अपॉन डेल एक्स इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास टेन टेन यू का अगर डेरिवेटिव देखें तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर यू। ठीक है, एंड डेल यू अपॉन डेल एक्स। सिमिलरली डेल जेड अपॉन डेल वाई इक्वल टू सेक स्क्वायर यू एंड डेल यू अपॉन डेल वाई। ठीक है, तो ये दोनों वैल्यू पुट कर दूं यहाँ पे, तो सेक स्क्वायर यू कॉमन भी ले सकता हूँ, तो सेक स्क्वायर यू कॉमन ले लिया और अंदर बच जाएगा एक्स डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस वाई डेल यू अपॉन डेल वाई इक्वल टू ये हो गया टू टेन यू। ठीक है, तो ये हो गया सेक स्क्वायर यू। ठीक है, एक्स इस सेक स्क्वायर यू को डिवाइड कर दो तो ये हो जाएगा हमारे पास एक्स डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस वाई डेल यू अपॉन डेल वाई इक्वल टू टू टेन को लिख सकता हूँ मैं साइन यू अपॉन कोस यू। ठीक है, एंड सेक स्क्वायर यू हो गया हमारे पास मल्टीप्लाई सेक स्क्वायर यू। ठीक है, तो ये हो गया एक्स डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस वाई डेल यू अपॉन डेल वाई इक्वल टू देखो साइन एक सेक डॉट कोस, तो वो तो हो जाएगा वन। ठीक है, बाकी बचा हमारे पास टू डॉट साइन यू और एक सेक यू यहाँ से बचेगा तो वो हो गया कोस यू। तो बेसिकली ये हो गया एक्स डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस वाई डेल यू अपॉन डेल वाई इक्वल टू टू सॉरी साइन टू यू। ठीक है, इसका साइन टू साइन थीटा कोस थीटा की वैल्यू से ये हो गया टू साइन यू। ठीक है, ये तो हमारे पास फर्स्ट पार्ट हो गया। ठीक है, नाउ
ठीक है, बाई होमोजीनियस फंक्शन, सॉरी आयलर थ्योरम। ठीक है, आयलर थ्योरम से अगर हम देखें तो एक्स स्क्वायर डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस 2xy डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल एक्स डेल वाई प्लस वाई स्क्वायर डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल वाई स्क्वायर इक्वल टू, बेसिकली u होता तो u की फॉर्म में, और ये होता है n माइनस वन जेड। तो n माइनस वन एंड जेड यानी कि ये हो जाएगा 10u। ठीक है, अब हमें डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल एक्स स्क्वायर चाहिए। ठीक है, डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल एक्स स्क्वायर चाहिए। तो अब हमें फिर से हमारे पास डेल यू अपॉन डेल एक्स की वैल्यू तो है, कहाँ पर है, ये हमारे पास किधर निकाला था, ये निकाला था। ठीक है, डेल जेड अपॉन डेल एक्स। ठीक है, तो यहाँ से अगर मैं डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल एक्स स्क्वायर लिख लेता हूँ। ठीक है, तो ये लिखूंगा तो ये हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा सेक स्क्वायर यू का करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास सेक स्क्वायर यू बेसिकली आपका 2 सेक यू। ठीक है, एंड सेक यू का डेरिवेटिव, सेक यू का डेरिवेटिव जो होता है आपका वो होता है लॉग, इसे मैं वेरीफाई कर लेता हूँ, डेरिवेटिव ऑफ सेक यू। ठीक है, तो ये हो जाएगा सेक यू टेन यू, तो ये हो जाएगा 2 सेक यू एंड सेक यू का करेंगे तो सेक यू टेन यू। ठीक है, सेक यू टेन यू। ठीक है, ये हो गया, एंड ये हो जाएगा डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस। ठीक है, ये हो जाएगा हमारे पास, इसके बाद सेक स्क्वायर यू को छोड़ा। ठीक है, और ये हो जाएगा डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, तो इसको मैं नीचे लिख लेता हूँ। ठीक है, ये हो जाएगा डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, सॉरी डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2 सेक स्क्वायर यू। ठीक है, 2 सेक स्क्वायर यू टेन यू डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस यहाँ पे आएगा सेक स्क्वायर यू डेल यू अपॉन, सो डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर। ठीक है, सुनो ये आ गया। सिमिलरली अगर हम देखें तो डेल जेड अपॉन डेल वाई इक्वल टू आया था हमारे पास डेल जेड अपॉन डेल वाई इक्वल टू आया था हमारे पास सेक स्क्वायर यू डेल जेड अपॉन डेल वाई। ठीक है, तो यहाँ पे डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल वाई स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा 2 सेक स्क्वायर यू टेन यू डेल यू अपॉन डेल वाई प्लस सेक स्क्वायर यू डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर। ठीक है, अब इसका डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू एक्स कर दें, तो डेल स्क्वायर जेड डेल एक्स डेल वाई। ठीक है, तो देखो सेक स्क्वायर यू का होगा तो वही 2 सेक यू। ठीक है, 2 सेक यू एंड ये सेक स्क्वायर यू हो जाएगा टेन यू, तो सेक यू का सेक यू टेन यू हो जाएगा। ठीक है, अब यू का होगा तो ये हो जाएगा डेल यू अपॉन डेल एक्स। ठीक है, एंड ऑब्वियसली डेल जेड अपॉन, सॉरी यहाँ पे डेल यू अपॉन डेल वाई है एंड डेल यू अपॉन डेल वाई यहाँ पे पहले से है। ठीक है, प्लस अब इसका होगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास सेक स्क्वायर यू को छोड़ा, इसका होगा तो डेल स्क्वायर यू, तो ये होगा डेल स्क्वायर यू डेल एक्स डेल वाई। ठीक है स्टूडेंट्स, ये सब कुछ हमारे पास आ चुका है। अब ये सारी वैल्यूज हमें इस इक्वेशन में पुट करनी है, इस इक्वेशन में पुट करनी है। तो देखो एक्स स्क्वायर यहाँ पे। ठीक है, तो जब पुट करेंगे तो हमारे पास एक्स स्क्वायर डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल एक्स स्क्वायर यहाँ पे हम पुट कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा हमारे पास यहाँ से एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएगा 2 सेक स्क्वायर यू 2 सेक स्क्वायर यू टेन यू डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस ये हो जाएगा सेक स्क्वायर यू एंड
डेल यू अपॉन डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, एक बार देख लीजिए आप इसको। ठीक है, उसके बाद प्लस 2xy। ठीक है, 2xy और इसका पुट किया तो ये हो जाएगा हमारे पास 2 सेक स्क्वायर यू टेन यू डेल यू अपॉन डेल एक्स एंड डेल यू अपॉन डेल वाई। ठीक है, एंड प्लस ये हो जाएगा आपका सेक स्क्वायर यू डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स और डेल वाई। ठीक है, ये हो गया प्लस, और ये हो जाएगा हमारे पास वाई स्क्वायर एंड ये टर्म हो जाएगी हमारे पास यहाँ से, तो 2 सेक स्क्वायर यू। ठीक है, एंड टेन यू डेल यू अपॉन डेल एक्स। ठीक है, ये हो जाएगा एंड यहाँ पे मैं एक मिस्टेक कर रहा हूँ, इसमें यहाँ पे भी एक मिस्टेक की थी। जब हमने इसका डेरिवेट किया यानी कि इस टर्म का सेक स्क्वायर का किया है तो डेल यू अपॉन डेल एक्स भी तो आएगा, यानी कि ये टर्म जो है कहाँ पे, ये आपका टर्म हो जाएगा। ठीक है, यानी कि जब हम ये टर्म कर रहे होंगे तो ये स्क्वायर में आएगा एंड सिमिलरली यहाँ पे ऊपर जब हमने ये किया था तो यहाँ पे भी स्क्वायर आएगा। ठीक है, तो ये मिस्टेक नहीं करनी है क्योंकि इस मिस्टेक की वजह से क्वेश्चन पूरा रॉन्ग होता हुआ दिख रहा था हमें। ठीक है, डेल स्क्वायर ये हो गया। ठीक है, एंड इसमें बेसिकली वाई स्क्वायर में यहाँ पे स्क्वायर आएगा। ठीक है, ये चीज़ें मिस नहीं करनी है, तो यहाँ पे बेसिकली यहाँ पे स्क्वायर आएगा। ठीक है, एंड ये हो गया एंड यहाँ पे स्क्वायर आएगा। ठीक है, प्लस और ये हो जाएगा हमारे पास सेक स्क्वायर यू डेल स्क्वायर यू। ठीक है, एंड ये टर्म पुट करें हम डेल वाई स्क्वायर डेल वाई स्क्वायर। ठीक है, इक्वल टू एन, एन बेसिकली 2 था। ठीक है, एन जो था वो 2 था, तो 2 माइनस 2, 2 माइनस 1 इज 1 एंड ये हो जाएगा 10 यू। ठीक है, ये आ गया हमारे पास। अब इसको हमें सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, अब इसको हमें सिंप्लीफाई करना है, तो क्या डेल यू अपॉन डेल एक्स की वैल्यू पुट कर सकते हैं हम यहाँ से? नहीं, बट ये पुट करने की नीड भी नहीं है। देखो ये हो गया हमारे पास, देखो ये हो गया 2 सेक स्क्वायर यू टेन यू कॉमन ले लेंगे। ठीक है, ये कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास क्या बच जाएगा, एक्स स्क्वायर डेल यू अपॉन डेल एक्स। ठीक है, इस वाई टर्म का। ठीक है, ये हो गया। सिमिलरली यहाँ से अगर हम करेंगे तो प्लस 2xy डेल यू अपॉन डेल एक्स डेल यू अपॉन डेल वाई, और यहाँ से हम करेंगे तो प्लस वाई स्क्वायर डेल यू अपॉन डेल वाई का स्क्वायर, यहाँ पे स्क्वायर ये स्क्वायर। ठीक है, प्लस इधर अगर हम देखें तो एक्स स्क्वायर सेक स्क्वायर तो कॉमन आ जाएगा, सेक स्क्वायर कॉमन आ जाएगा। ठीक है, यू ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ कर दिया यहाँ पे। ठीक है, तो ये हो जाएगा डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, प्लस यहाँ पे हो जाएगा 2xy और इधर मल्टीप्लाई किया तो 2xy डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स डेल वाई। ठीक है, एंड प्लस ये हो जाएगा हमारे पास वाई स्क्वायर डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर इक्वल टू 10 यू। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हो गया हमारे पास। तो अब देखो इस टर्म को मैं क्या लिख सकता हूँ, इस टर्म को लिख सकता हूँ बेसिकली इसका स्क्वायर, फर्स्ट पार्ट में जो हमने निकाला था इसका स्क्वायर के इक्वल। ठीक है, तो दोनों तरफ स्क्वायर करूंगा तो ये स्क्वायर हो जाएगा, तो बेसिकली साइन स्क्वायर 2u। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास, इसको मैं रिप्लेस करना चाहूँ तो ये हो जाएगा 2 सेक स्क्वायर यू 10u। ठीक है, और ये हो जाएगा साइन स्क्वायर 2u। ठीक है, ये हो गया प्लस ये टर्म। ठीक है, सेक स्क्वायर यू एंड
एक्स स्क्वायर डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस 2xy डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स डेल वाई प्लस वाई स्क्वायर यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर इक्वल टू 2 tan u। ठीक है, अब ये हो गया हमारे पास। तो स्टूडेंट्स देखो, अब हमें क्या करना है, अब सभी टर्म्स को इधर लेके जाना है। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास। बेसिकली हमें चाहिए एक्स स्क्वायर डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस 2xy डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स डेल वाई प्लस वाई स्क्वायर यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर। तो ये हो जाएगा हमारे पास 2 tan u 2 tan u। ठीक है, माइनस ये हो जाएगा 2 sec स्क्वायर यू। ठीक है, 2 sec स्क्वायर यू tan u एंड sin स्क्वायर 2u। ठीक है, sin स्क्वायर 2u। और ऑब्वियसली जब इधर ये गया है तो अब sec स्क्वायर यू का डिवाइड भी करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा sec स्क्वायर यू का डिवाइड कर दिया हमने, sec स्क्वायर यू का डिवाइड कर दिया। तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू, अगर राइट हैंड साइड को सॉल्व करना चाहें तो राइट हैंड साइड को सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, 2 tan, तो देखो 2 tan, tan को बेसिकली क्या लिख सकता हूँ मैं, साइन अपॉन कॉस। तो ये हो जाएगा सेक को सेक एंड बेसिकली ये हो जाएगा साइन 2u, जैसे पहले किया था उसी तरह से। तो ये हो जाएगा साइन 2u। ठीक है, प्लस यहाँ पे सेक स्क्वायर से सेक स्क्वायर कट जाएगा, टू सॉरी माइनस का साइन है यहाँ पे, -2 tan u एंड साइन स्क्वायर 2u। ठीक है सुन, ये हो गया हमारे पास। एंड प्रूफ में क्या करवाया है, प्रूफ में करवाया है इसको साइन 2u को कॉमन लेना है। ठीक है, साइन 2u को कॉमन लेना है। ठीक है, तो साइन 2u तो कॉमन आ जाएगा, साइन 2u कॉमन आ जाएगा, 1 माइनस ये बच गया हमारे पास 2 tan u। ठीक है, 2 tan u एंड साइन 2u। ठीक है, जबकि हमें चाहिए प्रूफ करने के लिए 4 साइन स्क्वायर यू। ठीक है, 4 साइन स्क्वायर यू। तो देखते हैं इसको किस तरह से कर सकते हैं। साइन 2u ठीक है, कॉमन आ गया। ठीक है, 1 माइनस, अब इसमें बस सिंप्लीफाई वाला काम रह गया है, बाकी काम हो चुका है। ठीक है, 2, तो ये जगह साइन u अपॉन कॉस u। ठीक है, एंड इसको लिख सकता हूँ मैं 2 साइन u एंड कॉस u। वाओ, ये कट गया कॉस u, तो ये हो गया हमारे पास साइन 2u 1 माइनस 4 साइन स्क्वायर u, 1 माइनस 4 साइन स्क्वायर u, जो कि हमें प्रूफ करना था। स्टूडेंट्स पहली बार ऐसा हुआ है कि एक ही बार में सब कुछ करेक्ट चलता हुआ चला गया। ठीक है, तो बेसिकली यही हमें प्रूफ करना था और इसी तरह से क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। थैंक यू स्टूडेंट्स।